क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सी का 0.6, बी का 75% और ए का 1/3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो सी का 0.6 है तो इसको लिख सकते हैं 6/10 बराबर बी का 75%, 75/100 बराबर ए का 1/3। तो 6 को 3 2 से काट दो, 3/5 हो जाएगा। 25 यहाँ 75, 25 चौको 100 बराबर एक कांस्टेंट मान लो कि नहीं भी मान लो तब भी निकल आएगा। तो सी इंटू 3/5 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3/5, सॉरी 5/3। 5 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। बी बराबर आ जाएगा 4/3 और ए बराबर आ जाएगा 3। तो सी अनुपात, या फिर इसको ऐसे लिखो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4/3 अनुपात 5/3। तो देखो ये 1 है, 1 3 3 का एलसीएम कितना होगा 3, यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये फर्दर हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 5। तो 9:4:5 हो जाएगा, ये अनुपात बी अनुपात सी 9:4:5, आंसर बी पर। क्वेश्चन है में हमारे पास, यदि 3x - y अनुपात x + 5y बराबर 5:7, तो 3x - y अपॉन x + 5y बराबर 5/7। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 का गुणा जब होगा तो ये हो जाएगा 21x - 7y बराबर 5x + 25y। 5 का गुणा 25y हो जाएगा। x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, 21x है, 5x इधर घट जाएंगे तो 16x बचेंगे बराबर 7x इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25y + 7y 32y हो गए। तो x/y, y यहाँ पे आ जाएगा तो 16 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/16। तो हो जाएगा x/y बराबर 2/1। तो x बराबर, यहाँ से हमें क्या मिल गया, x बराबर 2 मिल गया, y बराबर 1 मिल गया। हमें निकालना है क्या है x + y, तो x + y निकालना है, तो ये x + y कितना हो जाएगा, x है 2, y कितना है 1 अनुपात x - y, x कितना है 2, y कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3:1। 3:1 हमारा आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास 5x² - 3y² अनुपात xy बराबर 11:2 है, तो x/y का मान ज्ञात करना है। देखिए 5x² - 3y² अपॉन xy बराबर 11/2 है। इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, एक दूसरे से, तो ये गुणा हो जाएंगे। तो 2 का गुणा जब 5x² में करोगे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस का 6y² बराबर xy का गुणा 11 में करोगे तो ये हो जाएगा 11xy। इसको यहाँ इस तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 10x² माइनस का 11xy माइनस का 6x² बराबर 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर करो तो ये हो जाएगा 10x² माइनस का, तो माइनस का 15xy प्लस का 4xy माइनस का 6y², ये y² होगा ना, 6y² बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन लेंगे, जब 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ माइनस का 3y बचेगा, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 2y कॉमन ले लें। 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, 2x बचेगा, माइनस का यहाँ से 3y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्दर हो जाएगा 5x और प्लस 2y, 5x + 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3y
2x माइनस 3y बराबर 0। तो हमें धनात्मक मान ज्ञात करना है। देखो सब धनात्मक में है, तो 2x माइनस 3y बराबर 0 है, तो 2x बराबर 3y। तो ये फर्दर हो जाएगा x अपान वाई, वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 या 3:2। 3/2 हो जाएगा, आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3। तो 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 बराबर 25 की पावर 2.5 है, तो ये 5 की पावर 2 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3। तो 5 की पावर अंदर और बाहर जब ब्रैकेट की होती है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 अनुपात 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5/5 की पावर 3। 5 की पावर 5 में 5 की पावर 3 का भाग दो तो क्या बचेगा, 5 की पावर 2/1। तो ये क्या हो जाएगा 25:1, 25:1, आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास a/2 b/3 c/5 तीनों आपस में बराबर है। तो 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसके बराबर एक कांस्टेंट मान लें, जब मान लेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 के, b बराबर हो जाएगा 3 के, c बराबर हो जाएगा 5 के। ये बहुत सिंपल सी बात है, नहीं कांस्टेंट मानते हैं तब भी ये देखो कैसे निकल आएगा यहीं से। तो ये हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। यहाँ पे वैल्यू रख दो इन सब चीज़ों की। तो देखो ये क्या है 4a प्लस 3b माइनस सी अपॉन बी है ना। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, 3 × 3 9 हो जाएगा। माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5 बटे b की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 9, 8 9 हो गए 17, 17 से 5 गए 12, 12/3 का मतलब 4। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी अनुपात b अनुपात c अनुपात c अनुपात a 6:7 अनुपात 8। a प्लस बी प्लस c बराबर 14 दिया हुआ है, तो c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो a प्लस बी 6x, b प्लस c 7x, c प्लस a 8x। ठीक है ना, जोड़ देते हैं a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस a बराबर 6x प्लस 7x प्लस 8x। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस c बराबर 6 7 13 8 21 21x हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 14, तो ये हो जाएगा 28, 28 बराबर 21x। तो x बराबर 28/21, 7 चौको 28, 7 21, x बराबर 4/3। तो जब 4/3 हो गया तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है हमें, c का मान हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी कितना है a प्लस बी कितना है 6x है, 6 इंटू एक्स की वैल्यू 4/3 प्लस c बराबर 14, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो c बराबर 14 माइनस 8 हो गया, तो c बराबर कितना आ गया 6। c बराबर 6 का मतलब ये पार्ट आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f बराबर 3। तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² अपॉन 2b² 3d² 4f² याद करना है। देखिए a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f बराबर
3/1। तो ए और सी और ई ये 3 के बराबर होंगे, बी डी एफ ये 1 के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटे 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², ये निकालना है बराबर। ए बराबर कितना है 3, सी बराबर कितना है 3, अब ई बराबर कितना है 3, बी बराबर 1, डी बराबर 1, एफ बराबर 1, है ना। वैल्यू रख दो सीधे सीधे। 2 इंटू ए बराबर 3 है तो 3 3 9 प्लस सी बराबर 3, 3 इंटू 9 प्लस ई बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 बटे 2 इंटू बी कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, इंटू डी कितना है 1, 3 इंटू 1 प्लस एफ कितना है 1 है, एफ बराबर 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। तो देखो यहाँ पे 2 9 3 9 4 9 9 9 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 बचेगा। और यहाँ पे क्या है 2 3 4 2 3 4 कॉमन है ना, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 9 ही तो बचेगा। यही हमारा आंसर होगा डी पार्ट।